महीने श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। हरि का द्वार हरिद्वार, यहाँ गंगा नदी के होने से ये धाम और भी ज्यादा पवित्र और पावन बन गया। कहते हैं कि समुद्र मंथन के समय जब अमृत के लिए देवताओं और दानवों की लड़ाई हुई, तब वहाँ से भगवान विश्वकर्मा यानी कि गरुड़ अमृत का कलश लेकर बचते हुए चले गए थे। उस समय अमृत की कुछ बूंदें धरती पर भी गिरी। जहाँ अमृत की बूंदें गिरी, उन स्थानों में से एक हरिद्वार भी है। तभी से ही हरिद्वार अत्यंत पवित्र और धार्मिक आस्था का केंद्र बन गया। यूं तो भगवान हरि स्वयं हरिद्वार में उपस्थित हैं, इसीलिए इसका नाम हरिद्वार पड़ा। लेकिन हरिद्वार के अन्य नाम गंगा द्वार, कुशाव्रत, मायापुरी या माया कनखल, ज्वालापुर भी है। कहते हैं कि हरि की इस नगरी में जो कोई भी आता है वो अपने सभी पापों से मुक्त होकर अपने कुल का उद्धार कर लेता है। हरिद्वार को 4 धाम की यात्रा का प्रवेश द्वार समझा जाता है। यहाँ जो सबसे प्रसिद्ध कुंड है वो है हर की पैड़ी। हर की पैड़ी को लेकर ये मान्यता है कि यहाँ खुद हरि ने अपने चरण रखे थे। उस पर गंगा का पावन जल, इसीलिए कहते हैं कि जिसने भी हर की पैड़ी पर एक बार डुबकी लगा दी वो भव से पार हो गया। हर की पैड़ी ही वो स्थान है जहाँ पर गंगा पहाड़ों को छोड़कर मैदानी क्षेत्र में आती है और फिर गंगा नदी उत्तर दिशा की ओर मुड़ जाती है। हर की पैड़ी का भी अपना ही एक अलग इतिहास है। असल में जब भागीरथ गंगा नदी को धरती पर लेकर आए, इसके बाद श्वेत नामक एक राजा ने इसी जगह पर भगवान ब्रह्मा की तपस्या की। उनकी तपस्या से खुश होकर भगवान ब्रह्मा ने उनसे वर मांगने को कहा। राजा ब्रह्मा के भक्त थे, इसीलिए उन्होंने ये वरदान मांगा कि हे प्रभु, ये कुंड आपके नाम से प्रसिद्ध हो, ऐसा वर दीजिए। भगवान ब्रह्मा ने राजा को ये वरदान दिया। तभी से ही ये स्थान ब्रह्म कुंड कहलाया जाने लगा। इतना ही नहीं, राजा को वरदान देते वक्त भगवान ब्रह्मा ने ये भी कहा कि जो कोई ब्रह्म कुंड में स्नान करेगा उसे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तभी से ही ब्रह्म कुंड या हर की पैड़ी का धार्मिक महत्व 2 गुना हो गया। तपस्या की ही अगर बात करें तो हरिद्वार हमेशा से ही तप की भूमि रहा है। यहाँ कई साधु सन्यासी तपस्या करते हैं, अपना जीवन ईश्वर को समर्पित करते हैं। जी हाँ, हरिद्वार का अर्थ सिर्फ गंगा नहीं, बल्कि गंगा माँ के धरती पर आने से पहले ही हरि का धाम था। इस धाम में स्वच्छ मन से जो कोई तपस्या करता था उसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों का आशीर्वाद प्राप्त होता था, क्योंकि पुराणों के अनुसार भी हरिद्वार इन तीनों देवों से जुड़ा हुआ है। उस पर गंगा नदी का यहाँ उपस्थित होना सोने पर सुहागा है। हरिद्वार में हर की पैड़ी के अलावा और भी कई अलग अलग कुंड हैं, जैसे कि गौ कुंड। कहते हैं कि जो कोई भी गौ कुंड में डुबकी लगाता है वो गौ हत्या के पाप से मुक्त हो जाता है। गौ कुंड के अलावा उषाव्रत घाट भी हरिद्वार के मशहूर घाटों में से एक है। उषाव्रत घाट में लोग दूर दूर से आकर पितरों का पिंडदान करते हैं, जिसके बाद पितरों का उद्धार होता है। भूलोक में उनसे जितने भी पाप हुए हैं उन सभी से उन्हें मुक्ति मिलती है तथा वो कर्मकांड से छुटकारा पाते हैं। इसी मान्यता के साथ हरिद्वार में अस्थि विसर्जन भी किया जाता है। हरिद्वार का रहस्य, इसका दिलचस्प इतिहास और भूमि से जुड़ी अद्भुत कहानियाँ यहीं सिमट कर नहीं रहती। अपने आप में हरिद्वार रहस्यों की खान है। यहाँ राजा विक्रमादित्य के भाई ने भी तपस्या की थी, जिसके बाद राजा ने अपने भाई की याद में ब्रह्म कुंड पर सीढ़ियों का निर्माण करवाया था। इस धाम अभी तक अनजान थे, लेकिन उससे पहले आपसे अपील है दोस्तों, हरिद्वार को गेटवे ऑफ गॉड्स के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उत्तराखंड के चारों धाम केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम, यमुनोत्री और गंगोत्री जाने के लिए सबसे पहले आपको हरिद्वार ही आना पड़ेगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के समय अमृत की कुछ बूंदें हरिद्वार में गिरी थी।
इसी कारण यहाँ हर 12 साल में कुंभ का भव्य मेला आयोजित किया जाता है, जिसका इंतजार लाखों श्रद्धालु करते हैं और कुंभ के समय स्नान करने के लिए हरिद्वार आते हैं। कुंभ का मेला इसके अलावा नासिक, उज्जैन और प्रयागराज में भी लगता है। हरिद्वार में सबसे प्रचलित नाम है हर की पौड़ी। हर श्रद्धालु यहीं जाकर मां गंगा में डुबकी लगाना चाहता है। यहाँ की गंगा आरती सबसे भव्य है। आप जब भी जाएं गंगा आरती में जरूर शामिल हो। लेकिन इस घाट का नाम हर की पौड़ी कैसे पड़ा, ये भी एक रहस्य है। एक पौराणिक कथा के अनुसार राजपाट का त्याग करने के पश्चात उज्जैन के राजा भृतहरि ने हरि की पौड़ी के ऊपर स्थित एक पहाड़ी में कई सालों तक तपस्या की थी। इस पहाड़ी के नीचे राजा के नाम की एक गुफा आज भी मौजूद है। ऐसा भी कहा जाता है कि तपस्या के दौरान राजा जिस रास्ते से उतरकर गंगा स्नान के लिए आए थे, उन्हीं रास्तों पर राजा के भाई विक्रमादित्य ने सीढ़ियां बनवाई थी। इन्हीं सीढ़ियों को पैड़ी का नाम दिया गया। चूंकि राजा भृतहरि के नाम के अंत में हरि मौजूद है, इसलिए इन सीढ़ियों को हरि की पैड़ी या हरि की पौड़ी कहा जाता है। हरि की पौड़ी को दूसरे अर्थ में हरि यानी नारायण के चरण भी कहा जाता है। एक और मान्यता है जिसके अनुसार भगवान श्री हरि यहाँ आए थे, इस स्थान पर उनके चरण पड़े थे, इसलिए इसे हर की पौड़ी कहा जाता है। हरिद्वार ही वो जगह है जहाँ पर्वतों से उतरकर मां गंगा की जलधारा मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है और यहाँ लाखों श्रद्धालु स्नान करके अपने कष्ट मिटाने आते हैं। हरिद्वार में भगवान शिव की 100 फुट की मूर्ति है जो कई किलोमीटर दूर से ही दिखाई देती है। ये भी हरिद्वार की एक पहचान है। हरिद्वार जाएं और यहाँ के प्रसिद्ध मंदिरों के दर्शन ना करें तो हरिद्वार जाना अधूरा ही है। यहाँ बहुत सारे मंदिर हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मनसा देवी मंदिर की। यह मंदिर हर की पैड़ी से ज्यादा दूर नहीं है। मनसा देवी को भगवान शिव की मानस पुत्री के रूप में पूजा जाता है। इनका जन्म संत कश्यप के मस्तिष्क से हुआ था, इसलिए इन्हें मनसा देवी कहा जाता है। इन्हें नाग राजा वासुकी की पत्नी भी माना जाता है। मनसा देवी मंदिर शिवालिक पहाड़ियों पर स्थित है। अब बात कर लेते हैं चंडी देवी की। हिमालय की दक्षिण पर्वतमाला के नील पर्वत के ऊपर स्थित है चंडी माता का मंदिर। इस मंदिर की मुख्य मूर्ति की स्थापना 8वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य ने की थी, जबकि मंदिर का निर्माण राजा सुचात सिंह ने 1929 में करवाया था। कथाओं के अनुसार चंडी देवी ने शुंभ निशुंभ के सेनापति चंड और मुंड को यही मारा था। तो आप जब भी हरिद्वार जाएं, मनसा देवी और चंडी देवी के मंदिर के दर्शन करना बिल्कुल ना भूलें। अब बात करते हैं गौरी शंकर मंदिर की। गौरी शंकर महादेव का मंदिर हरिद्वार के प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में से एक है। यह मंदिर चंडी देवी मंदिर के पास ही है। इस मंदिर का वर्णन शिव पुराण में किया गया है। कथाओं के अनुसार भगवान शिव दक्ष प्रजापति मंदिर में माता सती से विवाह करने के बाद यहाँ पहुंचे थे। तभी से मंदिर का नाम गौरी शंकर महादेव पड़ा। बताया जाता है जो भी भक्त यहाँ आता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो यदि आपकी कोई मनोकामना है और आप हरिद्वार जा रहे हैं तो गौरी शंकर मंदिर जरूर जाएं। अगला मंदिर है दक्ष महादेव। दक्ष महादेव मंदिर हरिद्वार का प्राचीन स्थल है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर को दक्ष प्रजापति मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर के बीच में भगवान शिव की मूर्ति लैंगिक रूप में विराजित है। इस मंदिर में भगवान विष्णु के पांव के निशान बने हैं, जिन्हें देखने के लिए मंदिर में हमेशा श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। इस मंदिर में एक छोटा सा गड्ढा है जिसके बारे में बताया जाता है कि इसी गड्ढे में देवी सती ने अपने जीवन का बलिदान दिया था। दोस्तों, आप लोग समय निकालकर एक बार हरिद्वार अवश्य जाएं और मां गंगा के पवित्र जल में डुबकी लगा के अपने सारे पापों से मुक्ति पाएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। रहस्य के बारे में जानकारी देंगे जिसे आपने शायद ही सुना होगा। ये मंदिर ऊंचे और दुर्गम भरे पहाड़ पर स्थित है, पर इसके बाद भी लोग यहाँ पर भारी मात्रा में आते हैं। आखिर क्या है मनसा देवी मंदिर का रहस्य और लोग यहाँ पर इतनी भारी मात्रा में क्यों आते हैं, इन सभी के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। नमस्कार दोस्तों। देवी मंदिर हिंदुओं का एक प्रसिद्ध मंदिर है। ये मंदिर हिमालय की सबसे दक्षिणी पर्वत श्रृंखला शिवालिक पहाड़ियों के पूर्वी
5 तीर्थ में से एक है। चंडी देवी मंदिर सिद्धपीठ के रूप में अत्यधिक पूजनीय है। मान्यता है कि यहाँ आने वाले सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, जिस कारण देश के कोने कोने से श्रद्धालु अपनी मन्नतें लेकर देवी के दरबार में आते हैं। चंडी देवी हरिद्वार में स्थित 3 पीठों में से एक हैं। अन्य 2 पीठ मनसा देवी और मां माया देवी मंदिर हैं। कहते हैं कि चंडी देवी मंदिर का निर्माण सन 1929 में कश्मीर के राजा सुरचत सिंह ने कराया था। लेकिन इसके साथ साथ लोगों का यह भी मानना है कि मंदिर में मौजूद मूर्ति 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित की गई थी। इस मंदिर को नील पर्वत के तीर्थ के रूप में भी जाना जाता है, जो हरिद्वार के भीतर स्थित 5 तीर्थों में से एक है। पौराणिक कथाओं के अनुसार शुंभ निशुंभ नामक राक्षसों ने स्वर्ग के देवता इंद्र के राज्य पर कब्जा कर लिया और देवताओं को स्वर्ग से बाहर निकाल दिया था। चंडी को मारने की कोशिश की, राक्षस भी मारे गए। क्या लगता है ले पाएंगे? चंडिका ने थोड़ी देर आराम किया था और इसी स्थान पर मंदिर बनाया गया। इसके अलावा पर्वत श्रृंखला में स्थित शुभ और निशुभ कहा जाता है। कहते हैं कि चंडी देवी मंदिर की विशेषता से खास है। इसका क्या लगता है ले पाएंगे? काली देवी की तरह और प्राय इनके उग्र रूप की पूजा की जाती है। अश्विन और चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा से नवरात्र में चंडी पूजा विशेष समारोह के द्वारा मनाई जाती है। हरिद्वार में कुंभ मेले के दौरान श्रद्धालु चंडी देवी मंदिर में देवी का आशीर्वाद लेने के लिए जरूर आते हैं। चंडी देवी मंदिर के पास माता अंजना का मंदिर भी है और चंडी देवी मंदिर में आने वाले सभी भक्त इस मंदिर में भी जरूर आते हैं। मनसा और चंडी देवी पार्वती के 2 रूप हमेशा एक दूसरे के करीब रहती हैं। चूंकि चंडी देवी का मंदिर मन्नतें पूरी करने के लिए जाना जाता है, यही कारण है कि अन्य मंदिरों की अपेक्षा इस मंदिर में भारी भीड़ जुटती है। पर्वत पर स्थित यह मंदिर अपनी लोकप्रियता के साथ ही पहाड़ के मनोरम दृश्य के लिए भी प्रसिद्ध है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं और अपनी राय हमें अवश्य दें। तो आज हम आपको दर्शन करवा रहे हैं हरिद्वार स्थित चंडी देवी मंदिर के, जो हर की पौड़ी से 3 किलोमीटर दूर है माता, और यहाँ जो शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं उन पर विराजमान है। ये एक सिद्ध पीठ है और पार्वती का स्वरूप माता को माना जाता है। मनसा देवी, जिसको सर्पकुल का देवी कहा जाता है, जिसके पिता स्वयं शिवजी है। क्या आपको पता है कैसे हुआ था मनसा देवी का जन्म? क्यों है मनसा देवी का बाएं आंखें अंध? शिवजी का पुत्री होने के बावजूद भी क्यों उसको बाएं हाथों से पूजा जाता है? ये वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे शिव पुत्री मनसा देवी की कहानी। नमस्कार दर्शकों, हिंदू एपिक स्टोरी में आपका स्वागत है। माता पार्वती एक दिन एक फूलों के बगीचा के निर्माण करती है। वो बगीचा देखने के लिए जब शिवजी वहां आता है, तब उस बगीचा का सौंदर्य को देख के शिवजी का मन में कामुक भाव आता है और उसके एक वृक्ष का बूंद कमल के एक फूल में जाके गिरता है। उस कमल के फूल से एक कन्या का जन्म होता है। शिवजी उसके पहले समंदर मंथन में हलाहल विष का पान किया था। इसी कारण वो बाल कन्या के शरीर में विष का बहुत प्रकोप था। विष का प्रकोप वो छोटे कन्या सहन नहीं कर पाएगा सोच के शिवजी उसको एक जवान लड़की में बदल देती है। वो शिवजी का मन के काम के वजह से जन्म लिया था बोल के उसका नाम शिवजी मनसा रखता है। उसके बाद शिवजी मनसा देवी को एक कमल के फूलों से भरा टोकरी में छुपा के कैलाश पर्वत में लेके जाती है और
उस टोकरी को शिवजी एक साइड में रख के ध्यान में लीन हो जाता है। माता पार्वती को जब वो टोकरी पे नजर पड़ती है तब माता पार्वती उस टोकरी से कमल लेने के लिए जाती है। तभी उस टोकरी से एक सुंदर स्त्री निकल के आती है और माता पार्वती को बोलने लगती है कि माता, मैं आपकी पुत्री हूँ। ये सुन के माता पार्वती सोचती है जरूर ये उसका सतीन का पुत्री होगा। इसी कारण माता पार्वती बहुत क्रोधित होती है और कमल के फूलों के डांट से मनसा देवी के बाएं आंखों पे प्रहार करती है। इसी कारण देवी मनसा के बाएं आंख अंध है। उसके बाद देवी मनसा कैलाश छोड़ के एक जंगल में चली जाती है। जंगल में एक देवदूत कुछ फूलों को लेके जा रहे थे। उस फूलों में कुछ फूलों के गंध देवी मनसा को सहन नहीं हो रहा था। इसी कारणवश देवी मनसा क्रोधित होकर उस देवदूत को श्राप देती है कि वो मनुष्य के रूप में पृथ्वी में जन्म लेगा। ये सुन के वो देवदूत भी देवी मनसा को श्राप देती है, जब तक तुम मेरे हाथों में पूजा नहीं जाओगे तब तक तुमको देवी रूप में स्वर्ग में स्थान नहीं मिलेगा। उस तरफ जब शिवजी का ध्यान खुलता है तब वो मनसा देवी को ढूंढने के लिए जंगल में जाता है और मनसा देवी उसे मिल भी जाती है। तब शिवजी सोचने लगती है कैलाश में मनसा देवी को वापस नहीं लेके जा सकते, क्योंकि माता पार्वती कभी भी उसको पुत्री रूप में स्वीकार नहीं करेगा। तभी शिवजी का गले का नाग बासुकी शिवजी को बोलती है, मैं मनसा देवी को बहन के रूप में पाना चाहता हूँ। तब देवी मनसा बासुकी नाग के साथ पताल में रहने लगती है। देखते ही देखते वो पताल के सर्पकुल का देवी बन जाती है। शिवजी का पुत्री होने के कारण उसके पास बहुत सारे अद्भुत शक्तियां भी थे। उस शक्तियों के कारण उसके मन में अहंकार का जन्म होता है और वो देवी रूप में स्वर्ग में रहना चाहती है। वो चाहती है गणेश कार्तिकेय की तरह सब उसको भी शिवजी का संतान माने। यह बात जब मनसा देवी शिवजी को बोलती है तब शिवजी मनसा देवी को बोलती है, पृथ्वी पर चांद सदागर नाम के एक मेरा भक्त रहता है। चांद सदागर वही थे जिसको देवी मनसा ने श्राप दिया था मनुष्य होके जन्म लेने के लिए। तुम उसके हाथों का पूजा लेके आओ तब तुमको स्वर्ग में देवी माना जाएगा और तुम धरती पे देवी रूप में पूजे भी जाओगे। तब देवी मनसा पृथ्वी पे आती है और चांद सदागर के पास आके उसके हाथों का पूजा मांगती है, लेकिन चांद सदागर देवी मनसा को पूजा देने से साफ इनकार कर देती है और उसके साथ वो देवी मनसा को अंध पाताल की देवी बोल के अपमान भी करती है। यह सुन के देवी मनसा बहुत क्रोधित होती है और चांद सदागर को बोलती है, जब तक तुम मेरा पूजा नहीं करोगे तब तक मैं तुम्हारा वंश को आगे नहीं बढ़ने दूंगा। इसीलिए जब भी चांद सदागर की पुत्रों की सुहाग रात के दिन देवी मनसा उस पुत्रों को मार देती है। ऐसे करके चांद सदागर के 7 पुत्रों की देवी मनसा हत्या कर देती है। उसके बाद 8वां पुत्रों के सुहाग रात के लिए चांद सदागर बहुत सुरक्षा का इंतजाम करता है, लेकिन इस बार भी देवी मनसा चांद सदागर की वो 8वां पुत्र लखिंदर का भी प्राण ले लेती है। लेकिन लखिंदर का पत्नी बहुला थी परम सती। वो प्रण लेती है वो अपना पति का जीवन लौटा के रहेगा, इसीलिए वो स्वर्ग के उद्देश्य से निकल पड़ती है। बहुत बाधा विपत्ति पार करने के बाद वो स्वर्ग तक पहुंच ही जाती है। स्वर्ग में जाने के बाद बहुला शिव जी का ध्यान करती है। शिव जी उसके ध्यान में संतुष्ट होकर बहुला को वर मांगने के लिए बोलता है। बहुला तब शिव जी के पास अपने पति का प्राण मांगता है। तब शिव जी बहुला को बोलता है उसके प्राण सिर्फ देवी मनसा ही लौटा सकती है। तब बहुला मनसा देवी के पास जाती है और उसके पास अपने पति का प्राण लौटाने के लिए बोलती है। बहुला थी परम सती
और वो बहुत कष्ट करके स्वर्ग तक पहुंच गई थी। इसी कारण देवी मनसा उसके पति के प्राण लौटा देती है। पति जीवित हो गया देख के बहुला बहुत खुश होती है और वो देवी मनसा को वादा करती है पृथ्वी पे जाके वो अपना ससुर चांद सौदागर के हाथों से देवी मनसा का पूजा अवश्य करवाएगा। यह सुन के देवी मनसा बड़ा प्रसन्न होती है और लखींदर के साथ साथ उसके 7 भाइयों को भी जीवित कर देता है। उसके बाद बहुला अपने पति और उसके 7 भाइयों को लेके पृथ्वी पर वापस आती है। पृथ्वी पे जाके बहुला अपने ससुर चांद सौदागर को देवी मनसा के संघर्षपूर्ण जीवन के बारे में बताती है और चांद सौदागर को मना लेती है मनसा देवी को पूजा देने के लिए। लेकिन चांद सौदागर देवी मनसा को बोलती है, जिस हाथों से मैं शिव जी का पूजा करता हूँ उस हाथों में मैं तुम्हारी पूजा नहीं करूँगा, मैं तुम्हारी पूजा बाएं हाथों से करूँगा। देवी मनसा ये शर्त मान लेती है और उसके बाद चांद सौदागर देवी मनसा को बाएं हाथों से पूजा देती है और देवी मनसा को स्वर्ग में स्थान मिलता है। और उसके बाद से देवी मनसा का पूजा बाएं हाथों से ही किया जाता है। देवी मनसा के पूजा ज़्यादातर उत्तर भारत और बांग्लादेश में किया जाता है, लेकिन हरिद्वार में भी देवी मनसा के एक भव्य मंदिर भी है। दक्षिण भारत में भी उसको नाग देवी के रूप में पूजा जाता है। तो यह थी शिवपुत्री मनसा देवी की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना। ऐसे ही हिंदू धर्म से जुड़ी वीडियो पाने के लिए पीठों का निर्माण हुआ। इसके पीछे एक विशेष कथा है। कथा के अनुसार देवी सती अपने पिता दक्ष के विरुद्ध जाकर भगवान शिव से प्रेम विवाह किया था, जिसका प्रतिशोध लेने के लिए प्रजापति दक्ष ने बृहस्पति सर्व नामक यज्ञ का आयोजन किया। उस दर्शन करवा रहे हैं हरिद्वार स्थित चंडी देवी मंदिर के, जो हर की पौड़ी से 3 किलोमीटर दूर है माता, और यहाँ जो शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं उन पर विराजमान है। ये एक सिद्ध पीठ है और पार्वती का स्वरूप माता को माना जाता है। बताते हैं कि चंडी माता के मंदिर की स्थापना 9वीं शताब्दी में की गई थी और यहाँ पर जो मूर्ति है वो स्वयंभू मूर्ति है माता की। माता ने शुंभ निशुंभ नामक राक्षसों का वध किया था। पार्वती के अंश से ये पैदा हुई थी, इसलिए इनको पार्वती का स्वरूप माना जाता है। ये भी कहा जाता है कि चंडी देवी से जो भी मनोकामना व्यक्ति सच्चे मन से मांगता है वो मनोकामना उसकी अवश्य पूर्ण होती है। हरिद्वार में हर की पौड़ी से ये स्थान 3 किलोमीटर दूर है और अगर पैदल इसको जाएंगे तो नीचे से ऊपर तक चढ़ाई भी 2.5-3 किलोमीटर की है। हालांकि आज से 2-3 दशक पहले तक इस पहाड़ी पर आना काफी दुर्गम था, लेकिन अब यहाँ पर ट्रॉली चला दी गई है। बताते हैं कि उनकी भी ये तपोस्थली रही है, इसलिए जो भक्तजन आते हैं वो अंजनी माता के दर्शन भी करते हैं। काफी सारी दुकानें ऊपर खाने पीने की और जो आराम गिफ्ट आइटम्स हैं उनकी खुल गई हैं, लोग उनको भी लेते हैं बच्चों के साथ। तो ये एक अच्छा स्थल यहाँ पर है, दर्शनीय स्थल बन गया है हरिद्वार का। हरिद्वार में बताते हैं कि 5 जो माताएं हैं उनमें से एक ये स्थल है। इसके बिल्कुल ठीक सामने मनसा देवी का मंदिर है। मनसा देवी भी मनोकामना पूर्ण करने वाली माता है। जहाँ पर मनसा देवी और चंडी देवी के मंदिर साथ साथ होते हैं, जहाँ मनसा देवी होती हैं उसके सामने चंडी देवी भी होती हैं, ऐसा कहा जाता है। चंडीगढ़ में भी आपको यही उदाहरण देखने में मिलेगा कि वहाँ पर मनसा देवी के मंदिर के है। क्या आपको पता है कैसे हुआ था मनसा देवी का जन्म? क्यों है मनसा देवी का बाएं आंखें अंध? शिव जी का पुत्री होने के बावजूद भी क्यों उसको बाएं हाथों से पूजा जाता है? ये वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे शिव पुत्री मनसा देवी की कहानी। नमस्कार दर्शकों, हिंदू एपिक स्टोरी में आपका स्वागत है। माता पार्वती एक दिन एक फूलों के बगीचा के निर्माण करती है। वो बगीचा देखने के लिए जब शिव जी वहाँ आता है
तब उस बगीचा का सौंदर्य को देख के शिव जी का मन में कामुक भाव आता है और उसके एक मिर्च का बूंद कमल के एक फूल में जाके गिरता है। उस कमल के फूल